हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों तक मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मुझे खेद है। आज से हम आप सभी को प्रयोगशाला परिचारक हेतु वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी हमारे चैनल का सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज से हम प्रयोगशाला परिचारक की वीडियो कराने जा रहे हैं। कृपया आप सभी वीडियो को पूरा देखें। चलिए, आज हम प्रयोगशाला परिचारक के केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ए 7, बी 4, सी 5, डी 10। देखिए, यहाँ विलन लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो नीला कर देता है मतलब वो क्या है? क्षार है। तो क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 10। आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? ए, यह सिरका सी गंध देता है। बी, यह प्याज सी गंध देता है। सी, यह सड़े अंडे सी गंध देता है। डी, यह सड़े मांस सी गंध देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सिरका सी गंध देता है। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। ए, गुलाबी। बी, नीला। सी, नीला काला। डी, काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला काला। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन लवण है? ए, HCl। बी, NaOH। सी, K2SO4। डी, NH4OH। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। आगे बढ़ते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है ए 5, बी 7, सी 14, डी 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7। आगे बढ़ते हैं। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। ए, गुलाब के पौधे से। बी, लाइकेन के पौधे से। सी, मेहंदी के पौधे से। डी, घास के पौधे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन के पौधे से। आगे बढ़ते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ए, Na2ZNO प्लस H2। बी, NaZNO2 प्लस H2। सी, NaZNO2 प्लस H2। डी, Na2ZNO2 प्लस H2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, Na2ZNO2 प्लस H2। आगे बढ़ते हैं। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ए, FeO। बी, FeH2O3। सी, Fe3O4। डी, FeS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe3O4। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है? ए, NaCO3। बी, CaCO3। सी, NaHCO3। डी, NaNO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NaHCO3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? ए, चूना पत्थर। बी,
खड़िया, सी संगमरमर, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? ए NaCl, बी CaClH2, सी BaSO4, डी LiCl। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए NaCl। आगे बढ़ते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है? ए क्षारी, बी अम्लीय, सी लवणयुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्षारी। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल का pH मान होता है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? ए प्रबल क्षार, बी प्रबल अम्ल, सी लवण, डी क्षार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लवण। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? ए हल्दी, बी मेथिल ऑरेंज, सी फिनाप्थेलिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हल्दी। हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? ए SOH2, बी NOH2, सी POE, डी Na2O। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी Na2O। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? ए NaCO3 इंटू 5H2O, बी NaCO3 इंटू 10H2O, सी NaCO3 इंटू 7H2O, डी NaCO3 इंटू 2H2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaCO3 इंटू 10H2O। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? ए NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम कार्बोनेट, डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ए साइट्रिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी मेथिनोइक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CH2COOH, बी CH12O6, सी C12H22O11, डी CH3CHO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C12H22O11। आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? ए पीला, बी लाल, सी हरा, डी नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीला। आगे बढ़ते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के pH क्या होते हैं? 7, 14, 6, 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के, तो लवण का क्या होगा? 7 होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन लवण है? ए HCl, बी NaOH, सी K2SO4, डी NH2OH।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, K2SO4। आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ए नाइट्रोजन गैस, बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी ऑक्सीजन गैस, डी हाइड्रोजन गैस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, और 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय विलयन का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? ए CaHCO3 ट्वाइस, बी CaOH ट्वाइस, सी NaOH, डी Ca। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? ए CaO, बी CaOH2, सी CaCO3, डी NaHCO3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaOH ट्वाइस है ये। CaOH ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है? ए एथेनोइक अम्ल, बी मेथेनोइक अम्ल, सी प्रोपेनोन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एथेनोइक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? ए H+, बी OH-, सी Cl-, डी O2-। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, OH-। आगे बढ़ते हैं। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा 5, 7, 8, 10। यहाँ क्या बोला गया है? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो लाल कर देते हैं मतलब ये क्या है? अम्ल। तो अम्ल का क्या होगा? 7 से कम, मतलब क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? 5। आंसर ए सही होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।